हे गाइस, स्वागत है आईपीएल नाइट्स के डे 3 में। और आज मैच था एलएसजी वर्सेस डीसी का। और आज का मैच के बाद फाइनली ऐसा फील होने लगे कि हाँ, आईपीएल स्टार्ट हो चुका है। और मैच की बात करें तो भाई हरा दिया है, एलएसजी को हरा दिया है, वो भी दिल्ली ने अदब से। अब मैच में क्या हुआ उसकी बात करते हैं शुरू से। मैच में टॉस के टाइम पे दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया, जो कि काफ़ी नॉर्मली है। एज़ यूजुअल कि ड्यू आएगी तो उस पर हम कैपिटलाइज़ करेंगे। अब एलएसडी जब बैटिंग करने आई, स्टार्टिंग काफ़ी फायरी रही उनकी। मार्करम और मिचेल मार्शायर दोनों ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया। देन निकोलस पूरन आए। निकोलस पूरन का हालांकि कैच भी छूट गया, लेकिन वही बात है कि आप अगर कैचेस छोड़ोगे तो मैच भी आपके हाथों से जाएगा ही। तो फिर देन ऋषभ पंत 27 करोड़ के बिके थे। अब 27 करोड़ का जो प्रेशर है वो तो उन पर होगा ही, प्लस कैप्टनसी भी है उनके पास। आज के मैच में नहीं चले, एंड कोई बात नहीं। ऋषभ पंत के साथ आपको यही है कि किसी दिन वो चलेंगे तो आपको आउट ऑफ द मतलब हारा हुआ मैच जिता देंगे, और नहीं चलेंगे तो फिर आप थोड़े से डिसअपॉइंट भी होंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देन फिर डेविड मिलर ने आखिरी में 27 रन मारे 19 बॉलों में और फिनिशिंग टचेस दिए। पहले तो ऐसा लग रहा था कि एलएसजी बनाएगी 240 रन की, आज भी 240 बनेंगे। क्या वो चेज़ हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? और बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मिडल ऑर्डर ने ज़्यादा कुछ करा नहीं। आपको स्टार्टिंग अच्छी मिली। मार्करम ने सिर्फ 15 रन बनाए, लेकिन वो जो स्टार्ट था वो काफ़ी क्रूशल था, तो उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। देन मिचेल मार्श हो गए, और ऋषभ पंत ने तो कुछ नहीं करा। निकोलस पूरन हो गए। इन दोनों ने एक तरह मतलब मैच ऐसा कर दिया था कि आपको फील होने लग गया था कि भाई आज भी 250 बनेंगे और आज भी ये वन साइडेड गेम होने वाला है। बट उसके बाद बॉलिंग में कमबैक हुआ कुलदीप यादव। एक्चुअली मैं मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद कुलदीप यादव यहाँ पर एक्सपेंसिव साबित हो सकते हैं, बट नहीं भाई, कुलदीप यादव इस बॉलिंग लाइनअप के एमवीपी थे, जिन्होंने 4 ओवर में 20 रन दे के 2 विकेट लिए। फिर उसके बाद एंड के डेथ ओवर्स में मिचेल स्टार्क ने अपने मतलब 1 ओवर में 2 विकेट लिए। स्टार्टिंग में उन्होंने विकेट लिया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने फिनिशिंग टचेस दिए अपने, उसकी वजह से ये टोटल कहीं ना कहीं 20-30 रन जो है कम हो गया। फिर उसके बाद आती है दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग। दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की बात करें तो भाई मतलब इससे हॉरेंडस स्टार्ट उनके लिए नहीं हो सकता। पहले ही ओवर में आप 2 रन पे 2 विकेट गिरवा देते हो। उसके बाद देन नेक्स्ट ओवर में 7 रन पे आप जब 3 विकेट देखते हो तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि भाई ये तो गए, आज ये लोग होंगे 50 रन पे ऑल आउट और रिकॉर्ड बनेगा। बट अक्षर पटेल आए फिर। अक्षर पटेल ने कैपिटलाइज करने की कोशिश करी पावर प्ले में, और उन्होंने करा भी कुछ हद तक। लेकिन फिर वो उसके बाद आउट हो गए दिग्वेश राठी के हाथ से, जो कि मैं अगर देखूँ तो एलएसजी की बॉलिंग लाइनअप में सबसे बेस्ट फिगर उन्हीं के ही है। उन्होंने चार चार ओवर में 31 रन दे के 2 विकेट लिए। हालांकि शार्दुल ठाकुर को भी अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन उनसे सिर्फ 2 ही ओवर डलवाए, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि एंड में तो आप जाके मैच हार ही गए। वहाँ पर कहीं शार्दुल ठाकुर से आप ओवर डलवा सकते थे कि नहीं डलवा सकते थे, वो भी एक डिसीजन काफ़ी चर्चा में रहेगा। बाकी अगर देखे जाए तो जब आपकी 3 विकेट गिर जाती है 7 रन पे, फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप लगना बहुत ज़रूरी है। देन एक छोटी पार्टनरशिप होती भी अक्षर पटेल और फैफ डुप्लेसी के बीच, जो कि थोड़ी सी उम्मीद तो दे रही थी। देन एक एक करके दोनों फैफ डुप्लेसी और अक्षर पटेल आउट हो जाते हैं। फिर आपके हो जाते हैं 65 पे 5। अब 65 पर जब 5 हो जाते हैं, उसके बाद आप होप छोड़ ही देते हैं कि यहाँ से अब मैच जीता जा सकता है। लेकिन ट्रिस्टन स्टम्स के साथ आशुतोष शर्मा की एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी, जिसके अंदर ट्रिस्टन स्टम्स ने मारे 34 रन 22 बॉल में। और एक टाइम पर मतलब वही बात है ना कि इस मैच में इतने मूड स्विंग्स हुए, शायद किसी के ही इतने मूड स्विंग्स होते होंगे। तो फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी, तो उसके बाद ऐसा लगने लगा कि भाई क्या मैच बन सकता है। लेकिन फिर ट्रिस्टन स्टम्स आउट हो गए। ट्रिस्टन स्टम्स आउट होने के बाद फिर आए विपराज निगम। वैसे मेरे को विपराज निगम के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट जितना भी मैंने आज देखा भाई, मैं विपराज निगम से काफ़ी इम्प्रेस हूँ, क्योंकि आशुतोष शर्मा शुरू में रना बॉल ही खेल रहे थे। 18 बॉल में 18 रन थे उनके। बट ट्रिस्टन स्टम्स के आउट होने के बाद जो विपराज निगम ने जो मतलब दिखाए हैं अपने स्ट्रोक्स, उससे उन्होंने ये बता दिया कि भाई हम फियरलेस क्रिकेट खेलने वाले हैं और हमारी यही अप्रोच रहेगी, भले ही हम 50 रन पे क्यों ना आउट हो जाए। और जिगरा दिखाया बेसिकली, जिससे कि पता चला कि हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। देन विपराज निगम ने मारे 39 रन 15 बॉल्स में। क्या पता वो भी इस मैच के एमवीपी हो सकते थे, लेकिन दिग्विजय राठी की वो 16th ओवर पे शायद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ था, और पहली ही बॉल पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद वो
कैच आउट हो गए, जो कि मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा सा स्लॉपी शॉट था, लेकिन अगर वही शॉट लग जाता तो मैं उसी शॉट की तारीफ़ कर रहा होता अभी। तो कोई बात नहीं, एज़ यूजल तीसरी वीडियो हो गई है मेरी, और मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी सबका पहला मैच है, पहले मैच में किसी को कुछ जज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सब फिगर आउट कर रहे हैं कि उनको क्या टीम बनानी है, उनके क्या कॉम्बिनेशन होंगे, कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। तो फिर कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया एक और बंदे को आज। फिर आशुतोष शर्मा के साथ बैटिंग करने आते कुलदीप यादव। कुलदीप यादव से पहले वैसे तो आए थे मिचेल स्टार्क। मेरे को जहाँ उम्मीद थी मिचेल स्टार्क से कि मिचेल स्टार्क एटलीस्ट चौके छक्के तो नहीं तो आशुतोष शर्मा के साथ खड़े हो गए, एक पार्टनरशिप छोटी सी तो लगा ही देगा। बट अब ऐसा भी नहीं हुआ, और मिचेल स्टार्क ने भी आड़ा बल्ला चलाया और उन्होंने सर पे खड़ी कर दी बॉल। देन कुलदीप यादव आए। उसके बाद जो आशुतोष शर्मा ने अपना शो दिखाया है, मतलब ले गया भाई वो बंदा मैच। 66 रन, 31 बॉल और 5 चौके और 5 छक्के, जो उन्होंने अपने गियर चेंज करे हैं वहाँ से। 24 बॉल में 42 रन चाहिए थे जब विपराज निगम आउट हुए। फिर उसके बाद 5 रन मारे कुलदीप यादव ने और 2 रन मारे मिचेल स्टार्क ने। उसके बाद जितने भी बच गए ना, 1 रन मोहित शर्मा का भी है, उसके बाद जितने बचे वो सारे आशुतोष शर्मा ने मारे, और आप मैच जीत गए। कितनी बॉल पहले, आई थिंक 2-3 बॉल पहले आप मैच जीत गए, जो कि बॉलर्स के साथ खड़े होकर मैच जिताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आशुतोष शर्मा ने एक बार फिर से अपने आप को प्रूव कर दिया। और एक और वही, पता नहीं क्यों किंग्स 11 पंजाब ने इनको जाने दिया। ये तो आपको सस्ते में मिल जाते, अब इन्होंने 12-15 करोड़ थोड़ी मांग लिए होते, इतने तो नहीं मांगे होंगे ऑब्वियसली। लेकिन कोई बात नहीं, अब वो क्या पता टीम ही पूरी एकदम शुरू से बनाना चाहते हो इसलिए उन्होंने ऐसा करा। लेकिन मेरे हिसाब से तो उन्होंने भाई अपना एक बढ़िया प्लेयर मिस कर दिया, और ये आज आशुतोष शर्मा ने प्रूव भी कर दिया कि जी है, मेरे में दम है। और अगर उनकी बॉलिंग लाइनअप की देखी जाए तो एलएसजी की, हमको पता ही था कि एलएसजी की बॉलिंग लाइनअप जो है इतनी स्ट्रांग नहीं होने वाली, क्योंकि उनका जो इंडियन पेस अटैक था वो पूरा ही इंजर्ड है। आवेश खान, मोहसिन खान का तो रिप्लेसमेंट भी आ गया, शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने 2 ओवर में 19 रन दे के 2 विकेट ली, और काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिल गया था एलएसजी को इस मैच में। लेकिन फिर उसके बाद जो है, मतलब कि आपने ना हाथ से ही मैच जाने दिया, और इसमें थोड़े से डिसीजन जो हैं ऊपर नीचे तो होंगे ही, क्योंकि जब आप पे प्रेशर पड़ता है तब थोड़ी ऊंच नीच तो हो ही जाती है। अब बात करें तो स्पिन बॉलिंग लाइनअप जो था एक्चुअली में वो ज़्यादा महंगे साबित हुए हैं, क्योंकि पेसरों में देखा जाए तो सिर्फ एक प्रिंस यादव है जो महंगे साबित हुए, और दूसरा आई थिंक कोई पेसर था भी नहीं। तो आप सिर्फ 2 पेसरों के साथ थे। मिचेल मार्श को आपने सब आउट कर लिया था, तो अगर शायद मिचेल मार्श आपके अंदर रहते तो आपके पास एक ओवर था जहाँ पर शायद आप निकलवा के, शायद आप शहबाज अहमद से आपको बॉल डलवानी नहीं पड़ती। बट कोई बात नहीं, वही स्टिल दे आर फिगरिंग आउट कि क्या कर सकते हैं और क्या बेटर कॉम्बिनेशन रहेंगे। अब मैं तो माफ़ कर दूंगा, अब संजीव सर माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे ऋषभ पंत को, वो तो टाइम ही बताएगा। ऑब्वियसली केएल राहुल के साथ जो हुआ वो तो स्क्रीन पर आ ही गया था, तो वो सबके सामने तो कुछ बोलेंगे नहीं, और पहला मैच है, पहले मैच में आप क्या ही बोल सकते हो अपने प्लेयर्स को। देन फिर देखा जाए तो जिसकी बॉलिंग फिगर्स ने मेरे को एक्चुअली में थोड़ा सा मैं सरप्राइज़ हूँ वो है रवि बिश्नोई। 4 ओवर में 53 रन, 2 विकेट लिए उन्होंने भी, लेकिन 2 ओकेजन पर ऐसा था जहाँ पर मैच थोड़ा सा कंट्रोल में था एलएसजी के, और 2 बड़े ओवर गए रवि बिश्नोई के जिसमें मैच हाथ से चला गया। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से पहले भी उन्हीं का ही ओवर था शायद, और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद भी उन्हीं का ओवर था जिसने इस मैच को खोल दिया दिल्ली कैपिटल्स के लिए। फिर उसके बाद आशुतोष शर्मा ने कुछ नहीं सोचा। और एक चीज़ और मेरे को काफ़ी सरप्राइजिंग लगी कि आपने बाउंसर का यूज़ करा ही नहीं, आपने सिर्फ स्लॉट में ही बॉल डालते रहे, आगे डालते रहे। यॉर्कर डालने की कोशिश करी प्रिंस यादव ने, जो कि ठीक है, लेकिन फिर एक टाइम पे ना आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। काफ़ी यंग बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन वही बात है कि जब आप बड़े स्टेज पे खेलोगे आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो धीरे धीरे करके ही इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसे नहीं कि आप एकदम से ही बड़े प्लेयर बन जाओगे। तो उसमें टाइम लगेगा ही। लेकिन बस आज के मैच से तो जो बोलते हैं ना कि भाई भौकाल मच गया, गर्दा चला दिया भाई। मतलब मैं तो ऑब्वियसली मैंने तो अपनी वीडियोस में बोला है कि मैं दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ज़्यादा खुशी हुई इससे कि क्या मैच हुआ है। ऐसे ही मैच देखने के लिए भाई हम देखते हैं कि सामने से कंपटीशन हो। अभी 3 जितने भी मैचेस हुए, एक तरह से देखा जाए तो सारे वन साइडेड ही थे ऑलमोस्ट मैच। ठीक है, चेन्नई वाला मैच थोड़ा सा जाके बीच में लग रहा था कि हाँ भाई शिफ्ट हो सकता है मोमेंटम एमआई की तरफ, लेकिन फिर नहीं। लेकिन ये वाला जो मैच था ना, कभी एलएसजी ऊपर कभी डीसी ऊपर, कभी एलएसजी ऊपर कभी डीसी ऊपर, तो दोनों ही टीम जो थी ना एकदम टक्कर से लड़ रही थी। हालांकि देखा जाए तो
एलएसजी का जो बॉलिंग लाइनअप है वो मेरे को अब तो सबसे वीक ही लग रहा है, क्योंकि उनके पास इंडियन पेसर्स नहीं है एक तो। शार्दुल ठाकुर हैं तो, लेकिन फिर शार्दुल ठाकुर एक्सपेंसिव रहते हैं थोड़े। विकेट तो वो ले जाते हैं लेकिन वो एक्सपेंसिव रहते हैं। और ये T20 क्रिकेट की यही बात है कि आप यहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा मैटर करता है। आप 20 ओवर अच्छी क्रिकेट खेलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप 36 ओवर अच्छी क्रिकेट खेलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने वो जो 40 ओवर का जो पूरा गेम है उसमें 4 ओवर भी बेकार क्रिकेट खेली तो मैच आपके हाथ से चला जाएगा। और आज भी यही हुआ। बट एज आई टोल्ड यू कि मैं 4-5 बार यही बात बोल चुका हूँ कि कोई बात नहीं, अभी टीमें अपने आप को फिगर आउट करेंगी क्या उनके लिए सही है क्या उनके लिए गलत है। अब जब यही टूर्नामेंट जब 30वें मैच तक पहुँचेगा तब हम किसी को पॉइंट आउट कर सकते कि भाई आपने यहाँ गलती करी। वैसे आखिरी ओवर में ऋषभ पंत स्टंप भी मिस हुआ, लेकिन एज अ बीइंग अ विकेट कीपर, मैं भी पहले विकेट कीपर रह चुका हूँ, तो ऐसे मोमेंट्स पर ना जब पैड लगता है और ग्लव्स से बॉल लग के निकल जाती है, सबको लगता है कि ये हो सकता था, बट ये इतना आसान होता नहीं है। क्योंकि बहुत माइनर सा डिफ्लेक्शन भी ना बहुत फ़र्क डाल देता है। तो वो डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर वो वहीं से इसको बना देते तो वो इस मैच के सुपरस्टार बन जाते। लेकिन कोई बात नहीं, आज एक दूसरे बंदे को अपॉर्चुनिटी मिली। और यही बात है कि आपको देखा जाए तो ऊपर से 3 जब विकेट गिर गए थे दिल्ली के, तो आप मेरे को तो डेफिनेटली लग रहा था कि भाई दिल्ली गई। लेकिन जो नीचे वाले जो बैट्समैन थे जो फिनिशर्स थे उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी, और आज उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने से अब होगा क्या, कल जब हेडलाइंस चलेगी ना तो उनका नाम आएगा कि उनका विपराज निगम का, आशुतोष शर्मा का, ट्रिस्टन स्टम्प्स ने भी कंट्रीब्यूट करा उनका भी नाम आएगा, दिग्विजय राठी ने 4 ओवर में 31 रन दे के जो 2 विकेट लिए उनका नाम आएगा। तो ये देखा जाए तो जितने भी यंगस्टर्स थे ये उनकी परफॉर्मेंस थी, और उनके लिए काफ़ी बढ़िया है इन फ्यूचर। क्योंकि आप नहीं चाहते कि सिर्फ आप एक सीज़न खेल के ही रह जाओ। तो ये जो है ना आपको फ्रेंचाइज के अंदर भी कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं भाई इस बंदे ने हमको कंट्रीब्यूट करके दिया है तो हम इसके लिए करेंगे। तो ऑल इन ऑल मेरे लिए तो भाई ये बहुत ही अच्छा मैच था। बाकी आपको इस मैच में कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और क्या टर्निंग पॉइंट था इस मैच का आपके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग तो वही था कि जो आई थिंक 18th ओवर था रवि बिश्नोई का, वो शायद मेन टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ पर एक आध विकेट और गिर जाती। हालांकि मिचेल स्टार्क उसी ओवर में आउट हुए थे, लेकिन वही बात है कि जब तक मैच ख़त्म नहीं होता तब तक इट्स नॉट ओवर। बोलते हैं ना इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो आखिरी बॉल तक फाइट करनी चाहिए, आप हल्के में नहीं छोड़ सकते। ऑब्वियसली उन्होंने हल्के में नहीं छोड़ा होगा, लेकिन वही है, फाइन लाइंस का गेम है। आपने अगर थोड़ी सी चूक करी तो सामने वाला आपको पकड़ लेगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और कल के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।